बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय संज्ञा। तो आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा क्या होती है। हम जो भी वस्तुएं निर्जीव व सजीव रूप में देखते हैं उन सब के कोई ना कोई नाम अवश्य होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखें। पहला चित्र है सुभाष चंद्र बोस, यह व्यक्ति का नाम है। दूसरा चित्र बंदर, यह प्राणी का नाम है। तीसरा चित्र मोबाइल, यह वस्तु का नाम है। और चौथा चित्र है ताजमहल का, जो स्थान का नाम है। तो बच्चों, उपर्युक्त चित्र में व्यक्ति, प्राणी, वस्तु तथा स्थान के नाम को दर्शाया गया है। तो जिन भी नाम होते हैं, जो भी हमारे नाम होते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनके बदन पर लंगोटी और हाथ में एक डंडा रहता था। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्हें बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। तो बच्चों, उपर्युक्त अनुच्छेद में प्रस्तुत रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, शहर, देश, भाव आदि के नाम हैं। व्याकरण में नामों को ही संज्ञा कहते हैं, यानी नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आइए जानते हैं संज्ञा के भेद। तो बच्चों, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। परंतु व्याकरण के कुछ आचार्य संख्या के 2 भेद और मानते हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं सबको एक एक करके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामचरितमानस, हिमालय, विजय घाट, आगरा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वर्ण मंदिर, गंगा, माधुरी, प्रशांत महासागर आदि। जैसे स्वर्ण मंदिर विशेष स्थान है, रोहित शर्मा विशेष व्यक्ति है और गंगा एक विशेष नदी है। तो कोई भी विशेष वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिल्ली, बोतल, मेज, कुर्सी, गिलास, पंखा, पुस्तक, सेब, लड़का, पिता, चिड़िया, पहाड़, गांव, आंख, बाल, घड़ी आदि। बिल्ली एक प्राणी जाति का बोध करा रही है, मेज एक वस्तु जाति का, चिड़िया पक्षी जाति का। तो जब हम किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, गुण या कार्य का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली, भलाई, वीरता, बुराई, सफेदी, लंबाई, दौड़, ईमानदारी, मिठास, धैर्य आदि। दौड़, हरियाली, वीरता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। इसे भी समझिए बच्चों कि भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इनको केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है। आप गरीब व्यक्ति को तो देख सकते हैं परंतु गरीबी नहीं देख सकते। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि प्राकृतिक ग्रह और उपग्रहों को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही माना जाता है क्योंकि ये भी एक तरह से विशेष हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह समूह जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है। जैसे जुलूस, परिवार, संघ, कक्षा, सेना, भीड़, झुंड, मंडली, गुच्छा, जनता आदि। समूहवाचक संज्ञा एक वचन में भी होते हैं और आवश्यकता के अनुसार बहुवचन में भी आ सकते हैं। जैसे मोहन के परिवार में 4 सदस्य हैं। इस कक्षा में आज कम विद्यार्थी आए हैं। सैनिकों के सभी दल मैदान में खड़े हैं। तो बच्चों, समूह जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकते हैं। समूह का मतलब ही है एक समुदाय, एक ग्रुप। अगला है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा,
यानी कि जिस संज्ञा शब्द से ऐसी वस्तु का बोध होता है जिसका परिमाण तो जाना जा सकता है परंतु गिनती नहीं की जा सकती, यानी कि उसको हम तोल सकते हैं लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, लोहा, सोना, तांबा, वायु, अन्न, घास, आटा, मोम, पानी, घी, तेल, चावल, दाल, जस्ता आदि। तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। याद रखिए बच्चों कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रायः बहुवचन नहीं होता, यानी कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी उनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। आइए पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जातिवाचक संज्ञा को यदि कोई नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नगर जातिवाचक संज्ञा है और उसको हम नाम दे दें लखनऊ तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। आदमी विराट कोहली, औरत श्रीमती गीता, मकान सीता सदन, सड़क सरदार पटेल मार्ग, विद्यालय DAV पब्लिक स्कूल। आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। सबसे पहले पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा शत्रु और उसकी भाववाचक संज्ञा शत्रुता, वीर वीरता, शिशु शैशव, बूढ़ा बुढ़ापा, मानव मानवता, देव देवत्व, सेवक सेवा, मनुष्य मनुष्यता, बच्चा बचपन, मित्र मित्रता। अगला है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे कि सर्वनाम है स्व और भाववाचक संज्ञा बनी स्वत्व, आप आपा, सर्व सर्वस्व, अपना अपनापन, मम ममता, अहं अहंकार। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण है एक, भाववाचक संज्ञा एकता, गर्म गर्मी, हरा हरियाली, ठंडा ठंडक, कायर कायरता, लोभी लोभ, नम्र नम्रता, शुद्ध शुद्धता, महान महानता और स्वस्थ स्वास्थ्य। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया चीखना और भाव है चीख, जागना जागरण, बहना बहाव, पढ़ना पढ़ाई, लड़ना लड़ाई, चढ़ना चढ़ाई, हंसना हंसी, कमाना कमाई। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे अव्यय है वाह तो भाववाचक संज्ञा वाहवाई, परस्पर पारस्परिकता, तेज तेजी, शीघ्र शीघ्रता, जल्द जल्दबाजी, नजदीक नजदीकी, अधिक अधिकता और बारंबार बारंबारता। तो आइए बच्चों फिर से दोहराएं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। कुछ व्याकरण के आचार्यों के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और भी माने जाते हैं, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से तथा अव्यय शब्दों से। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।